अच्छा, अच्छी एक्सरसाइज हुई है। जी थक तो नहीं गए? नहीं, मज़ा आया हमारे एक्सरसाइज। मज़ा आया ना, अच्छा लग रहा है। ऐसे बॉडी पूरी खुल गई है, जिस्म खुल गया इस एक्सरसाइज की वजह से। अच्छा, आज मैं अपनी कौम को दो ज़रूरी बातों के हवाले से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए इस बातों को समझना। देखिए, सबसे पहली बात, कुछ दिनों पहले मैंने अपने पेज के ऊपर एक पोस्ट की कि जिसके अंदर मैं जो है राशन तकसीम कर रहा हूँ, और 200 घरानों में तकरीबन हमने उस राशन को तकसीम किया। इसके हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों ने इसके हवाले से तनकीद की, और बहुत से लोगों ने ये बात की कि आप दिखलावा कर रहे हो, या आप जो है आपसे ऐसी हरकत जो है हमें एक्सपेक्टेड नहीं थी कि आप भी ऐसी हरकत कर सकते हो, क्योंकि मैंने उस तस्वीर को, मैं राशन तकसीम कर रहा हूँ और उस तस्वीर को मैंने अपलोड किया था अपने पेज के ऊपर। इसके हवाले से मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जब कोरोना वायरस का मसला पाकिस्तान में आया तो मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि बहुत से ऐसे घराने होंगे कि जिनके अंदर रिज़्क़ का मसला होगा, तो क्यों ना हम जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो खाने हैं उनको इकट्ठा करके एक पैकेज बनाया जाए, एक स्टॉक बनाया जाए, और फिर उसको उन गरीब घरानों में जो है तकसीम किया जाए। तो हमने तकरीबन 200 पैकेजेस को हमने इकट्ठा किया, और फिर हमने उन पैकेजेस को 200 घरानों में तकसीम किया, जिसमें से जो तस्वीर मैंने अपलोड की जिसमें वो बंदा मेरे साथ खड़ा था, वो असल में हमारा जो इदारा है उसके अंदर हमारे साथ मुलाजिम है, और ये उसकी ख्वाहिश पर मैंने ये तस्वीर खिंचवाई, और उसके साथ कोई मसला नहीं था। उसने हमें इजाज़त दे दी थी कि आप इस तस्वीर को अपलोड कर सकते हो। तो वो तस्वीर हमने लेकर, मेरे टीचर्स ने मुझे कहा कि इस तस्वीर को अपलोड करनी चाहिए। तो मैंने अपने टीचर से पूछा क्यों। मेरे टीचर्स ने मुझे ये जवाब दिया कि इसके अंदर लोगों के अंदर जो है जज्बा जो है उभर आ जाएगा, लोग जो हैं इस बात को समझ जाएंगे कि हमाद जो है वो लोगों में जो है वो राशन तकसीम कर रहा है, तो हम लोगों को भी करना चाहिए। तो इस जज्बे को बेदार करने के लिए और लोगों को ये बात समझाने के लिए कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत से ऐसे घराने हैं कि जिनके अंदर राशन का मसला है या किसी और चीज़ का मसला होगा, तो आप लोगों को, जितने भी साहिब हैसियत लोग हैं, आप लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए। तो उसके हवाले से हमने वो तस्वीर खींची और फिर उसको अपलोड किया। लेकिन मसला ये हुआ कि बहुत ज़्यादा लोगों ने उस पोस्ट पे जो है तनकीद की कि आप किस तरीके से दिखलावा करते हो। देखिए, मैं पहाड़ों से उतरा हुआ बच्चा हूँ, मोमंद एजेंसी से मेरा ताल्लुक़ है, और पेशावर के एक बहुत ही गरीब, पेशावर के मैं समझता हूँ एक बहुत ही जो बैकवर्ड इलाका है, जो एक बैकवर्ड जो मोहल्ला है, उससे मेरा ताल्लुक़ है। और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देकर मैं आज इस मकाम तक पहुँचा हूँ। देखें, एहसान मेरे साथ आज बैठा है, और मेरा अल्लाह जो है इसका गवाह है कि मैं, जो बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं उनका बाथरूम मैं ख़ुद अपने हाथों से धोता हूँ। मैं जो है ये झाड़ू लगाने का, ये घर को साफ़ करने का ये रूटीन मैंने स्टार्ट कर लिया है। मैं अपने कपड़े ख़ुद धोता हूँ, अपने कपड़े ख़ुद इस्त्री करता हूँ। उसके हवाले से मैंने एक वीडियो पे अपलोड की थी। मैं जब दुबई गया था, हमने वहाँ पे एक लाइव प्रोग्राम भी किया था, मेरे टीचर ने उसको रिकॉर्ड किया था कि मैं अपने कपड़े इस्त्री कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें, ये मेहनत मैं करता हूँ, लेकिन आज तक मैंने इसकी कभी वीडियो अपलोड नहीं की। मैं बाथरूम धोता हूँ, उसकी मैंने कभी कोई पोस्ट अपलोड नहीं की। मैं बर्तन साफ़ करता हूँ, इसकी मैंने कभी कोई पोस्ट जो है मैंने अपलोड नहीं की। मैं झाड़ू लगाता हूँ, ये पहली दफ़ा मैंने जो है ये झाड़ू लगाने को रिकॉर्ड किया, ताकि इससे भी आप लोगों के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का जज्बा है, आप लोगों को ये पैगाम मिले कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद उठाना चाहिए। जिस जगह पर हम रहते हैं, जिस जगह पर हम खाते पीते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद उठानी चाहिए। तो बात ये थी कि उस पोस्ट को मैंने सिर्फ इसी चीज़ के लिए अपलोड किया कि मैं जो है लोगों को ये पैगाम दे सकता हूँ कि जिस तरीके से मैंने जो है 200 घरानों में राशन तकसीम किया, उसी तरीके से आप लोगों को भी इन गरीब कंधों का सहारा बनना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए आप लोगों को भी। दूसरा मसला कि कुछ दिनों पहले मैंने एक पोस्ट और भी की थी अपनी स्टडीज़ के हवाले से। मैंने एक क्लास लॉन्च की P2D के नाम से, परफॉर्मेंस एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उसके ऊपर एक पोस्ट मैंने की कि मैं ख़ुद इस क्लास को जो है मैं ख़ुद पढ़ाऊँगा, और मैं ख़ुद इस क्लास में रहूँगा, और जितने भी बच्चे मेरे साथ होंगे उनकी तरबियत या उनको सिखाने का जो ज़िम्मेदारी है वो मैं ख़ुद लूँगा, और ख़ुद मैं इस क्लास को टीच करूँगा। तो क्योंकि पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में जितनी भी तालीमी इदारे हैं वो सब बंद हो गए, और जिसकी वजह से जितने भी फ़िज़िकल
इंडस्ट्रीज थी, जो एजुकेशन की सर्विस इंडस्ट्री थी फिजिकली, वो सब शिफ्ट हो गई वर्चुअल इंडस्ट्री की तरफ। मतलब जितने भी स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, वो बंद हो गए और सब जो है एक ऑनलाइन वेब पोर्टल की तरफ आने लगे और ऑनलाइन जो है इंटरनेट के ज़रिए से अपने स्टूडेंट्स को अपने साथ मैनेज करने लगे और भी लोगों को पढ़ाने लगे। तो इसी तरीके से हमारा जो इदारा है वो भी बंद हो गया, जिसकी वजह से हमने भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर ली, जिसमें हमारे इदारे के जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे, जितने भी टीचर थे, उन सब ने जो है ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू की। क्योंकि मैं भी इसी इदारे में पढ़ता हूँ और मैं भी जो है टीच करता हूँ, तो मैंने भी सोचा कि मुझे भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए। तो हमने पीस क्वेडी के नाम से एक प्रोग्राम जो है बनाया, एक क्लास हमने बनाई और उसको फिर लॉन्च किया मैंने अपने पेज के ज़रिए से। और जब वो पोस्ट मैंने की, उस पर भी बहुत ज़्यादा लोगों ने तनकीद की कि आप ज़्यादा पैसे ले रहे हो। देखें, ये जो क्लास में टीच कर रहा हूँ, इसको मैं सिर्फ अपनी टीचिंग की हद तक कर रहा हूँ। मैं इसमें ख़ुद भी सीख रहा हूँ। मैं पहले अपना टॉपिक प्रिपेयर करता हूँ, मैं पहले ख़ुद सीखता हूँ, समझता हूँ, फिर आके जो बच्चे हैं इस क्लास में मेरे साथ, मैं उनको समझाता हूँ और हम मिल के जो है प्रैक्टिस करते हैं। इससे मेरी भी इम्प्रूवमेंट हो रही है और मेरे साथ साथ जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी भी इम्प्रूवमेंट हो रही है, वो भी सीख रहे हैं और उनको भी मैं सिखाने का मौका दे रहा हूँ। मैं सिर्फ उस क्लास को टीच करता हूँ और पढ़ाने के अमल तक मैं जो है उस क्लास को अपने साथ जारी रखता हूँ। ये दो ज़रूरी बातें थी कि पहले वो पोस्ट मैंने की कि जिसमें मैं सिर्फ लोगों को ये पैगाम देना चाहता था कि आप भी गरीब लोगों का सहारा बने। उस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने तनकीद की। दूसरी वो पोस्ट कि जिसमें मैं लोगों को पढ़ाना चाहता था। देखिए, मैंने पूरे पाकिस्तान के विज़िट किया, मैंने कश्मीर से लेकर कराची तक, बलूचिस्तान तक मैंने विज़िट किया, बड़े बड़े इदारों को मैंने विज़िट किया, बड़े बड़े स्कूल्स मैंने विज़िट किया, हर शहर हर जगह पे मैंने विज़िट किया और कभी भी किसी से भी एक चवन्नी भी नहीं ली, बल्कि अपने वसाइल इस्तेमाल किए, अपना पेट्रोल खर्च किया, अपनी गाड़ी का इस्तेमाल किया, अपने वसाइल को खर्च करके इस्तेमाल करके मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ और वहाँ पर मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है। एक लेक्चर हुआ, एक सेशन हुआ, वो वक्त गुजार के मैं फिर वापस अपने घर आया हूँ। अपने खर्चे हमने की, अपनी इन्वेस्टमेंट की, हमने अपने वसाइल का इस्तेमाल किया, कभी भी किसी से भी एक चवन्नी भी नहीं मांगी। अल्लाह जो है वो इस बात की गवाह है। तो हमने ये सब कुछ ना पैसे कमाने के लिए किया, ना दिखलावे के लिए किया, बस सिर्फ इस पैगाम के लिए किया, ये जज्बा उठाने के लिए किया ताकि लोगों के अंदर शऊर आए, लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जाने, लोग अपनी अहमियत को जाने, लोग दोबारा से जो है अपने गरीब लोगों की जो है वो मदद करना शुरू करें, उनका सहारा बने, उनकी मदद करें और उनको भी अपने साथ उठाएं। जिस तरह मदीने की रियासत थी कि एक वक्त ऐसे आया कि लोग ज़कात लेकर फिरते थे, कोई ज़कात लेने वाला नहीं होता था। इतनी एक खूबसूरत मॉडल वो बनाया गया था। मैं ये पैगाम देता हूँ कि उसी मॉडल को अगर हम दोबारा उठाएंगे, उसी तरीके से हम एक दूसरे का सहारा बन के हम जो है दोबारा उठेंगे, तब जाके ये मुल्क आगे ग्रो करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का।